क्या खुदा ने किसी के साथ खुद का मवाज़ना किया है? क्या खुद को कंपेयर किया है अल्लाह ने किसी के साथ? क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ जनाब, बिल्कुल एक ऐसी ही प्यारी और खूबसूरत हस्ती है, जिससे खुदा ने अपनी मिसाल दी है। ये ऐसा दोस्त है, जैसा दोस्त दुनिया में हमें कहीं नहीं मिल सकता। आएँ आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पढ़ी लिखी हाउस मेकर। कैसी हैं आप सब? काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारा राब्ता कायम रहे। जी, तो जनाब आपने गेस तो कर लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं उस हस्ती के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि ठंडी छाँव जैसी होती है, जो कि हमारे सरों पे सलामत रहे। अल्लाह करे हमेशा हर किसी की माँ सलामत रहे। जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं इंसान को 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी कि अल्लाह ने अपने प्यार को किससे कंपेयर किया? हमारी माँ से। और हम अपनी माँ के साथ क्या करें? कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैं डर गई, लरज़ गई, मेरा मेरा साँस सूख गया। मैंने देखा कि बच्चे अपनी माँ के साथ जब वो बूढ़े होके इस तरह का सलूक करते हैं कि इंसानियत लरज़ जाती है। एक माँ को जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बिल्कुल साहिब फ़राश थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया कि उसकी केयर नहीं कर सकते थे। सर्दी का मौसम था, वो माँ ठिठुरती रही। ये देखकर मेरा दिमाग हैरान और परेशान रह गया और मैं लरज़ कर रह गई कि इंसान अखलाक की इतनी पस्तों में कैसे गिर गया। इंसान जिस माँ ने उसे पैदा किया, उसको उससे संवारा, उसे निहारा, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा, अपना खून देकर उसको सींचा, अपने रगों से खून निकाल कर उसके रगों में दिया, अपनी हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर उसकी हड्डियों में दिया। ऐसी माँ के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये चीज़ मुझे देख के इतनी हैरत हुई और इतनी मुझे दुःख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मजबूर हो गई ये वीडियो बनाने के लिए कि हम अपनी माँओं के साथ ऐसा ना करें। हम अपनी माँओं का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी माँ ही होती हैं, जो कि हमारे खुदा से कुर्ब इलाही का ज़रिया होती हैं। जब वो जवान थीं, जब वो जिन ताकत थी उनमें, तो और हम कमज़ोर थे, हम बच्चे थे, तो किस तरह उन्होंने हमारा ख़्याल रखा। हमारी एक-एक चीज़ का, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, एक-एक टाइम वो हमें अपनी नज़रों में रखती रहीं, हमें देखती रहीं और हमें पल-पल हमें नज़रों में रखती रहीं और हमें बड़ा करती रहीं। और आखिर में क्या हुआ? खुद कमज़ोर होती रहीं और हम बड़े होते रहे, हम पलते रहे और वो कमज़ोर होती रहीं। काश हमारी माएँ कभी बूढ़ी ना होती, हमेशा जवान रहती, कि बच्चों के सरों पे उनकी ज़िम्मेदारी कभी ना आती। आपने देखा होगा कि माँ जो होती है, उसके 10 बच्चे भी हों ना, तो वो अपने बच्चों को पालती है और अब तमाम बच्चों से इक्वल सलूक करती है। लेकिन अगर एक माँ होती है और उसके 10 बच्चे भी हों ना, तो जब वो बूढ़ी होती है, उसको सँभालने के लिए मुश्किल हो जाती है उनको। मैं एक माँ को एक माली के रूप में देखती हूँ कि माली जो है वो अपने पौधे को सुबह से शाम तक देखता है, पानी देता है और कई साल गुजर जाते हैं और पौधा स्लोली ग्रो करता है। ये मैं बड़े दरख्तों की बात कर रही हूँ, छोटे पौधों की बात नहीं कर रही। जब वो एक पौधा दरख्त बनता है तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है और उस दौरान वो माली भी बूढ़ा हो जाता है। वैसे ही हमारी माएँ हैं, उन्होंने हमें सींचा है, पानी से नहीं बल्कि अपने खून से सींचा है, अपने लहू जिगर से सींचा है और फिर हम बुढ़ापे में उनके साथ ये सलूक करें तो फिर हम इंसान नहीं हैं, हम फिर वही जानवर ही रहते हैं अगर हम माँ का ख्याल ना करें। क्योंकि हमारे दीन में भी हमें ये सिखाया गया है कि हमने माँ के साथ बहुत प्यार से सलूक करना है और माँ ही है जो कुर्ब इलाही का अल्लाह से हमें पास लेके जाती है। तो हमेशा हमें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ से बढ़कर कोई नेमत ही नहीं होती। और जब मैं अपनी माँ को देखती हूँ ना, तो यकीन करें मैं बहुत डरती हूँ। मेरे दिल में एक बहुत अजीब से ख्याल आते हैं। मैं कहती हूँ काश मेरी माँ हमेशा मेरे सर पे सलामत रहे और तमाम लोगों की माएँ उनके सरों पे सलामत रहें। लेकिन अगर कुछ लोगों की माएँ नहीं हैं, तो उनको मेरा ये मैसेज है कि वो बिल्कुल घबराएँ नहीं, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ भी जब वो छोटे से थे तब भी अल्लाह के पास चली गई थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी शफ़क़त में पाला था। तो माँ से बढ़कर मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि कोई नेमत नहीं होती। हम माँ का कभी हक अदा ही नहीं कर सकते, हम कभी भी माँ का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अगर हम करें तो एटलीस्ट हमें खुशी होगी, माँ को भी थोड़ा-सा रिलैक्स और सुकून मिलेगा। नंबर 1, माएँ हमारे से माँगती क्या हैं? माएँ हमारे से कुछ ख़ास तो नहीं माँगती, कुछ सोना, चाँदी, ज़ेवर नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, ना इवन कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं होती। माँ हमसे माँगती है सिर्फ़ आपका वक़्त, जो कि हमारे पास वो भी नहीं होता। माँ को अपना वक़्त ज़रूर दें, थोड़ा दें चाहे ज़्यादा दें, माँ को अपना वक़्त ज़रूर दें और थोड़े वक़्त उनके पास बैठे उनके दिल की बात सुनें और अपने दिल की बात उनको बताएँ। यकीन करें, माँ से बढ़कर राज़दार भी कोई नहीं है और अगर आपने किसी को अपने दिल की बात बतानी है तो वो माँ है। इसके अलावा कोई भी इंसान आपके काबिल भरोसा नहीं होता। इसकी दूसरी बात ये है कि अगर आपकी माँ थोड़ी बहुत जो है वो एक्टिव हैं तो आप उनको वॉक कराने ले जाएँ, उनके साथ वॉक पे चलें, एक्सरसाइज़ करें ताकि उनको वो फ़ील करेंगी कि वो यंग हैं और वो बहुत एनर्जेटिक फ़ील करेंगी और बहुत खुश होंगी। अगर वो खुश होंगी ज़ाहिर-सी बात है आपको भी खुशी होगी और वो खुश होंगी, अल्लाह खुश होंगे आपसे। नंबर 3 बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर माँ आपकी
बूढ़ी हैं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा ओल्ड हैं तो कोई बात नहीं, आपने उनका मसाज करना है, क्लींजिंग करनी है, फेशियल करना है और अगर उनको कहीं पेन है तो आपने उसको फ़ौरन उनको जो है दबाना है, ठीक है? क्योंकि इस चीज़ से मेरी माँ खुश होगी। आपको यकीन करें इस चीज़ से आपकी माँ को इतनी खुशी होगी क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, जब मेरे बच्चा मुझे दबाता है और मैं बहुत खुशी का एहसास मुझे फ़ील होता है। ऐसे हमारी माएँ तो हमें ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है हमारी। तो हमें चाहिए कि अपनी माँ का ख़्याल रखें। माँ भी एक लड़की ही है और माँ को उससे बहुत खुशी हासिल होगी, यकीन कीजिएगा। माँ की न्यूट्रिशन का, माँ की डाइट का, माँ की हेल्थ का आपने ख्याल रखना है और साथ साथ इमोशनल केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है। हर इंसान को ज़रूरत होती है, माँ को तो खुसूसन ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। पहले हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर बाद में वो हम पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो एज़ ए डॉटर मुझे लगता है कि हम वो माँ के साथ इतना टाइम तो स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिल में जो मोहब्बत होती है, यकीन करें बहुत ज़्यादा होती है। और हमें ये एहसास तब होता है जब हम माँ बनते हैं। पहले नहीं हमें एहसास होता, हमें लगता है कि बस ईज़ी है, माँ का क्या काम है। लेकिन जब माँ बनते हैं ना इंसान, तो पता चलता है कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी माँ की। और मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बना लिया था बच्चों के लिए, बच्चे बहुत ही खुश हुए, बहुत टेस्टी बना था ये। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भिंडी बना लूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँ और भिंडी की सब्ज़ी के लिए मैंने भिंडी काट ली थी और उसके बाद मैंने सोचा इसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है भिंडी को। भिंडी को अगर फ्राई नहीं करेंगे तो उसमें जो एक वो लेस होती है वो बहुत बुरी लगती है। बस हल्का सा, लेकिन मुझे ऑयल भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं हल्के से ऑयल में उसको फ्राई करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। नीचे से ना मैं टिश्यू रख लेती हूँ ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए और खाने में एक्स्ट्रा ऑयल ना जाए। फिर भी जाएगा, लेकिन आप देखिएगा एंड में फिर भी काफ़ी ऑयल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश जितनी हो सकती है ना, ऑयल को अवॉइड किया करें आप। हाँ, तो मैं अब कह रही थी कि अपनी माँओं का हम ख़्याल नहीं रख पाते। आजकल की जो औलादें हैं ना, माँ का बिल्कुल ख़्याल नहीं रख पाते। हमें चाहिए कि अपनी माँओं के साथ बैठें, उनके साथ दुख-सुख सुनें, उनकी बातें सुनें और ना सिर्फ़ ये कि उनकी बातें सुनें, बल्कि घूमने भी लेके जाया करें उनको। उनके साथ कभी आउटिंग का प्लान बनाएँ। हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान बनाते हैं। कभी अपनी माँ को भी इंक्लूड करें उस प्लान में, यकीन करें उसमें बहुत बरकत होगी। अब मैं प्याज़ को हल्का सा ब्राउन कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं इसमें, पहले मैंने सोचा कि टमाटर को ना मैं ग्राइंड करके डाल देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, टमाटर इसके अंदर ही जो है जाके ग्राइंड हो जाएँगे, तो टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर मैंने सब ये देखिए, ये भिंडी कितनी अच्छे तरीके से वो हो गई, फ्राई हो गई। ये मैंने 2 पार्ट्स में की थी, एक पहले मैंने हाफ़ पार्ट कर लिया था, फिर दूसरा पार्ट किया था। अब फिर टमाटर भी मैंने डाल लिए, मैंने कहा टमाटरों से कहा कि तुम जाओ और अंदर रेस्ट करो, क्योंकि बाहर ये काफ़ी जो है गुस्से में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अंदर जाके तुम थोड़ा रेस्ट करो और थोड़े से सॉफ्ट हो जाओ। सॉफ्ट होना टमाटरों का बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मसाला जाते हैं, थोड़े बहुत मसाला है, नमक मिर्च तो आपको पता है, हल्दी हर घर में होती है, साथ में खुश्क ज़ीरा भी होता है और कुटा धनिया और कुटा जो है वो खुश्क गरम मसाला, बस ये डाल दिया। थोड़ी सी कलवंजी भी डाल देती हूँ, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलवंजी से ना। तो आप भी ये ट्राई करके देखिएगा। और मैं इसमें ना ये जब चीज़ें डाल रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मिसाले जो होते हैं ना, वो इस खाने में अगर ना हो तो खाने कितने बदरंग और बदजायका होंगे। ऐसे इंसान है, अगर उसमें मिठास ना हो, उसमें बात करने का सलीका ना हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस अब मैंने इसमें दही डाल दी है और अब जो है दही दही की वजह से जो है ना अच्छा से इसमें खटास पैदा होगी, वो बहुत अच्छा सालन लगेगा, बहुत यम्मी सा लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये खाना लगेगा। खाना बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। क्या आप लोगों को मज़ा आता है खाना बनाने में? पहले नहीं आता था मुझे मज़ा, लेकिन अब जब से मैंने मतलब दिल से कुकिंग करना स्टार्ट किया तो बहुत मज़ा आने लग गया। खाना एक तो ये है कि आप मज़े खुद बनाएँ ना तो बहुत मज़े का बनता है और उसमें अपनी जो है वो अपनी लगन को शामिल कर दें तो फिर वो बहुत टेस्टी बनता है खाना। लेकिन अगर आप गुस्से से और जल्दबाज़ी में खाना बनाएँगे तो वो इतना अच्छा खाना नहीं बनेगा। बस अब ये मैंने इसके अंदर डाली भिंडियाँ जो कि फ्राई हो चुकी थी और आराम से बन चुका था मेरा और मैंने थोड़े से खीरे काटे। रोटी मैंने बनाई, लेकिन बस टेढ़ी-मेढ़ी सी रोटी बन गई। गोल मुझसे आती नहीं है रोटी, गोल रोटी बनाना मेरा काम नहीं है। फिर शाम के टाइम मैंने सोचा, बहुत अच्छा मौसम था कि बाहर बैठ के मैं चाय का एक कप पीती हूँ और मौसम को देखती हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मुझे उस टाइम लग रहा था कि हल्की-हल्की बारिश होने, ड्रिज़लिंग हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन जब मैं बाहर आके बैठी तो थोड़ी ही देर बाद बारिश के आसार ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बाहर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा मौसम था, चाय का कप और मैं और खूबसूरत सा मौसम और बहुत सी यादें। कुछ ऐसी यादें हैं इस घर में मेरी, तो मुझे अपनी सास मरहुमा याद आ रही थी, क्योंकि वो इस गार्डन में बहुत बैठा करती थी और मुझे बुलाती थी। इसी चेयर पे ऐसे वो बैठती थी और हम दोनों मिल के चाय पीते थे और अब मैं अकेली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।